टावर हाउस। ये है टावर हाउस, जहां लोग दिन में भी आने से डरते हैं कि जो इसके अंदर जाता है उसे मौत मिलती है। लेकिन मुझे जिंदगी मिलेगी, और ऐसी जिंदगी जिसमें मजा आ जाएगा जीने का भी। नामुमकिन ये हो नहीं सकता। Good morning. I hope I am not late. I meet Mr. Gupta, detective officer from Intelligence Branch. How do you do? Please sit down. टावर हाउस केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी आज से इन पर है। वेल मिस्टर रामनाथ, कल जिस आदमी ने टावर हाउस पर से खुदकुशी की उसकी कोई शनाख्त हुई? नो सर, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साबित हो गया है इट्स ए क्लियर केस ऑफ सुसाइड। आई सी, टावर हाउस खुदकुशी का अड्डा बनता जा रहा है। वेरी बैड। बाय द वे, इस टावर हाउस का मालिक कौन है? यहाँ के करोड़पति सेठ दुर्गादास। ये जायदाद उन्हें अपनी बीवी की तरफ से मिली थी। आई सी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सेठ दुर्गादास के खानदान के कई लोग इस टावर हाउस पर से खुदकुशी कर चुके हैं। ताज्जुब है मिस्टर गुप्ता, आपको ये सुनकर और भी ताज्जुब होगा कि टावर हाउस के बारे में लोगों ने मुख्तलिफ अफवाह फैला रखी है। इज इट? जी हाँ, कोई कहता है सेठ दुर्गादास की बीवी की रूह टावर हाउस पर भटकती रहती है, किसी को उसके गाने की आवाज भी सुनाई देती है, किसी ने उसे ऊपर से गिरते भी देखा। फिर तो मेरे ख्याल से टावर हाउस में भूत रहते हैं।
मैं भूत वूत नहीं मानता। मिस्टर गुप्ता, अब आप ये बताइए कि आप इस केस को किस तरह हैंडल करना चाहते हैं? जी, ये मैं फिर बताऊंगा। मेरे ख्याल से सबसे पहले टावर हाउस पर खुफिया तौर से नजर रखनी चाहिए। वेरी गुड। मिस्टर रामनाथ, यस सर। आप आज से ही टावर हाउस पर रेगुलर वॉच रखिए। ओके सर। बाय दी वे, सेठ दुर्गादास के वारिस कौन कौन है? सिर्फ एक लड़की, गैर शादीशुदा। उसका नाम है सबिता। बेबी, इस वक्त अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। क्यों? देखिए बेबी, अगर आप अंदर चली गए तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। सरकार इस वक्त बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। तो ये है शिकार का एरिया और ये है मकान जहां मैं बैठा हूं। अब बीच शुरू होती है। निकलिए। वाह वाह वाह, वाह मेरे शेर, हम खड़े हो। मुंशी जी, आपको इतना भी नहीं मालूम कि शेर कैसे चलता है? किस गधे ने आपको शेर बनाया? सरकार, आपने। मेरा मतलब यह है हुजूर कि मेरी तो साथ कुछ न कोई शेर नहीं हुआ। मैं तो खानदानी लीडर हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट। अब आप ऐसा कीजिए कि झाड़ियों के पीछे से छिपते छिपाते नजर बचाकर बिल्कुल दबे पाँव निकलिए। चलिए, अमां इधर नहीं, उधर। हाँ, हाँ, अब निकलिए। हरी अप, जल्दी जल्दी न कीजिए हुजूर। अगर जल्दबाजी में बंदूक दस गई तो बीवी यतीम हो जाएगी। अच्छा, तो ये जरूरी काम हो रहा है दीदी? ओह सविता, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? समझ गया। मुंशी जी, जरा चेक बुक लाइए। फरमाइए। डैडी, बात दरअसल ये है कि हम लोग एक चैरिटी शो कर रहे हैं। हम लोग? यानी कि वो भी शामिल है? देखो सविता, मैंने सुरेश के इस कंसर्न का सुपरवाइजर तो बना दिया है, मगर उस जाते शरीफ को थिएटर और ड्रामे तक फुर्सत ही नहीं मिलती। अब समझ में आया कल से जनाब ने बीमारी के बहाने क्यों छुट्टी ले रखी है। मैं कह देता हूँ। नाराज होते हैं। प्लीज लीजिए और से लिखिए 5,000 प्लीज। 5,000 रुपये। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अगर माता जी को पता चल गया तो मेरी मुसीबत हो जाएगी और फिर सविता भी आने वाली है। मीना तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर मिलना हो तो बाहर मिला करो। अब तुम यहाँ से जाओगी कैसे बाहर? ठहरो, मैं देखता हूँ माता जी का। ओह सविता, कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ कोई नहीं है सविता। तुम माता जी से मिलके आई है, वो तुम्हें सुबह से बहुत याद कर रही थी। और चलो माता जी से। मैं पूछती हूँ कौन है ये जिसे तुम चुपचाप बाहर निकालने की फिक्र में थे? तो अच्छा हुआ जो मैं मौके पर आ गई। देखो सविता, मत छुओ मुझे। पहले मुझे ये बताओ कि ये मीना की बच्ची कौन है और इसे तुम किस मीना बाजार से उठा के लाए हो? मीना? कौन सी मीना? ये हाँ। अरे ये तो ये है, समझे? सविता, 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 क्या है? सविता मेरी बात तो सुनो। मैं पूछती हूँ ये क्या हरकत है? अरे बैठो तू। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा था। ABCD आती है मोहब्बत की? ABC? अरे यहाँ तो XYZ तक पड़े हुए हैं। XYZ आता है तो ये चारों खाने कितना पड़े होते? अरे ये तो होता ही है, मोहब्बत के रास्ते में चलना और चलते चलते गिरना और गिरकर फिर संभल जाना और संभल कर फिर चलना। अनारकली।
अनारकली तुम कहाँ हो पुल? मैं आपके करीब ही हूँ साहिब आलम, और हमेशा करीब रहती हूँ। मौत का मतलब मौत नहीं साहिब आलम, जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जो हमेशा कायम रहती है। नहीं, ये झूठ फरेब है। ये हमारे पागलपन की आवाज, ये हमारा तखय्युल है जो हमें धोखा दे रहा है। अनारकली मर चुकी और मौत का मतलब है मौत। नाराज हो गए साहिब आलम? ये तुम क्या है बनाकर हमको दीवाना चले, ये तुम क्या है बनाकर हमको दीवाना चले, वही दो घड़ी तो तुमसे घूमे दौर पैमाना चले, ये तुम क्या है बनाकर हमको दीवाना चले। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, मैं उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरे सविता, कमाल हो गया, अपना शो तो बहुत ही। सविता, ये क्या हुआ, घबराएंगे क्यों? सुरेश, हाँ? एक आदमी आया था। अच्छा। उसकी आंखें कुछ अजीब है। अरे छोड़ो इन बातों को, जल्दी चलो, डैडी इंतजार कर रहे होंगे। कमान कमान।
आगे से मिस्टर ये बात है नाइस टू है। कौन थे ये लोग और आप? मैं परदेसी हूँ। इन लोगों ने मुझे टैपिस्ट की नौकरी के लिए बुलवाया था, लेकिन आज जबकि पता चला कि लोग चोरी का धंधा करते हैं तो मैं वहाँ से भाग निकली। खैर कोई बात नहीं, आइए मैं आपको घर छोड़ दूँ। घर? मेरा कोई घर नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई। आपने मेरी मदद की। ठीक है, लेकिन देखिए इतनी रात गए, आपके ठहरने का कहीं ना कहीं तो इंतजाम होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं मालूम? ठीक है, यहाँ मेरे एक दोस्त का होटल है, आइए मैं आपको वहाँ ठहराता हूँ। आइए हेलो आफ्टर लॉन्ग टाइम। कहिए कैसे आना हुआ? बात दरअसल ये है कि ये मेरी दोस्त हैं और इन्हें एक रूम की जरूरत है। ओह श्योर बॉय, रूम नंबर 35। किस नाम पर कमरा लिखा? मिस फ्लोरेंस। मिस फ्लोरेंस। बात यह है मिस्टर सुरेश कि मैं तो सिर्फ आप ही को जानता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं है, मेरे नाम से करते। दैट्स ऑल राइट। जगदीश, मिस्टर सुरेश के नाम। बॉय। बहुत अच्छे आदमी। थैंक यू वेरी मच। खैर कोई बात नहीं है, ये देखिए ये मेरा कार्ड है और इसमें मेरा पता भी है। बात यह है कि अब मुझे कल आप टेलीफोन कर लेना, मैं इस दौरान में सेठ जी से आपके लिए बात भी कर लूँगा, शायद कोई नौकरी का सिलसिला हो जाए। वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा मुझे याद दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। शेर सिंह, पदम सिंह, तुम दोनों बैक साइड से टावर हाउस पर नजर रखो और अलग अलग साइड पर खड़े होना, समझ गए? जाओ, यहाँ से देखता हूँ। चलो शेर सिंह। क्या बात है शेर सिंह? जी जाओ। माताजी गाना गा रही थी। अरे भाई मेरी समझ में नहीं आता तुम लोगों को क्या हो गया है? भला भाई यहाँ कहीं रिकॉर्ड विकॉर्ड बज रहा होगा, गाने का भूतों से क्या मतलब? वो बंद करिए। आओ मेरे साथ। नहीं तो गिरी न
जाने कहाँ गायब हो गई? ताज्जुब, कम ऑन। You want me to believe in such fantastic ghost stories? हाँ, ये आपका वहम है। लोगों की बातें सुन सुनकर आपके दिमाग पर भी असर हो गया है। अच्छा ये बताइए, आप वहां जाकर भूत को देखकर वापस आ गए या टावर हाउस के अंदर जाकर उसकी तलाशी ली? जी हाँ, मैंने वहाँ एक एक कोना छान मारा है, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आई डोंट बिलीव इट। आप एज यूजुअल टावर हाउस पर बात करते हैं। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन आपको जरूर वहां कुछ न कुछ दिखाई देगा। यू कैन गो नाउ। Ghost of Tower House. Yeah. Rita! 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 Nothing wrong. I want my shoes. Good heavens, Missy Baba, देख लो कुमांसा, ये क्या पड़ा है? Oh, thank you, thank you. Good heavens, Missy Baba, आज से इतना खूबसूरत मालूम पड़ रहा है. Oh, you naughty girl. Hello. Hello. Good morning, darling. How are you, my sweetheart? Good heavens, क्या बोलता है तू? Oh, Rita. I'm so sorry. देखो, जरा सविता जी को टेलीफोन देना। मिस सविता को? Good heavens, उसका तबीयत बहुत खराब है। 2 times डॉक्टर आया। 2 टाइम डॉक्टर है? क्या हुआ क्या सविता को? दवाई निमोनिया। हेलो, रीटा। हेलो। ओह गॉड। गुड हेवंस, अभी तक खाया नहीं हुआ? सेठी ब्रेकफास्ट टेबल से बुलाता है। ऑलराइट, आई एम कमिंग। कमाल है, तुझे भी गोदी में। गुड मॉर्निंग मिस्टर, प्लीज कम। सिट डाउन। कल रात को थिएटर में आपका परफॉर्मेंस देख के मैं तो हैरान रह गया। लेकिन आप यहाँ कैसे? सविता, ये मेरे पुराने दोस्त मिस्टर रंजीत हैं। कल शाम को टेलीफोन पर मालूम पड़ा कि जनाब अफ्रीका से तशरीफ लाए हैं और होटल में ठहरे हुए हैं। मैं फौरन जाकर इन्हें घर ले आया। कल तो मैं आपसे डर गई, खासकर आपकी आंखें देखकर। आंखें? भाई मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। हेलो सुरेश, आओ बेटा। He is Mr. Suresh, a graduate of Cambridge University. हमारे मिल के सुपरवाइजर, a very smart young man. Very pleased to you, sir. Sit down. आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। आप अपनी कहिए, आपकी तो ठीक है ना? गुड हेवन, मुझे तो सुबह से डबल निमोनिया हो गया। डबल निमोनिया? अरे ये क्या कह दिया बेटा? अच्छा मिस्टर सुरेश, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कल ड्रामे में आप सलीम का रोल अदा कर रहे थे। अरे सुरेश को ड्रामे से बहुत शौक है। ही इज अ गुड आर्टिस्ट। गुड आर्टिस्ट? अजी जनाब, सूरत और अंदाज से तो ये पता चलता है यू आर ग्रेट आर्टिस्ट। अजी साहब, ग्रेट तो आप हैं जो एक ही नजर में ताड़ लेते हैं। इसलिए कि फितरतन शिकारी हूँ। थैंक यू। क्या हुआ सुरेश? कुछ नहीं सेठ जी, इसमें कुछ शक्ल ज्यादा हो गई। फायदा है सेठ जी, वो शिकार का प्रोग्राम तो फिक्स है ना? शिकार? देखिए शिकार पे जा रहा है। जी हाँ, आप भी चलिए ना, बहुत लुत्फ आएगा। सुरेश, तुम भी चलो। हाँ डैडी, कब जा रहे हैं शिकार पे? बेटा जाने को तो आज आपकी गाड़ी से जा सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ
यहाँ का कारोबार कौन संभालेगा? इसमें सोचने की क्या बात है? अब मिस्टर सुरेश संभाल लेंगे। ही इज ए वेरी एफिशिएंट यंग मैन। क्यों सुरेश? ठीक है सेठ जी, मैं कोई शिकारी थोड़ी हूँ। नाराज हो गए? देखो सरकार, ये लो, योर फेवरेट रोज। लो ना। What is wrong with this flower? नाराज हो गए क्या? ये क्या मतलब? काली मिर्चा से मेरा सारा दिमाग। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे सुरेश, तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। ये जो हजरत है ना, हाँ। ये कल मेरे लिविंग रूम में बड़ा साथ लेने आए थे। और आज घर तशरीफ ले आए। वेरी गुड। आगे बुरा नहीं। बुरा तो नहीं है, बड़ा जिंदा की है। तो फिर क्या ख्याल है? ख्याल सोच रही हूँ कि अभी तक बस चल गए। अरे तुम तो बिल्कुल हो। ओ जरा
रंजीत, तमाशा तो अच्छा रहा, मगर देर बहुत हो गई है। कोई बात नहीं, अभी कैंसिल चलते हैं। मुंशी जी, जी सरकार, कहाँ मर गए? देखिए सेठ जी, रास्ते में जरा होशियार रहिएगा, शेर कर देना। अच्छी बात, मैं मुंशी को लेकर आगे चलता हूँ, तुम सविता का ख्याल रखना। क्या बात है मिस्टर रंजीत, कहीं कोई खतरे की बात तो नहीं? बिल्कुल नहीं, घबराओ नहीं, चलो कम ऑन। कोई बात नहीं, घबरा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डैडी, डैडी कहाँ है? डैडी आगे जा रहे हैं, चलिए मूव ऑन। कहीं शेर हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? सविता, सविता, ये जो पागलपन है रंजीत, चलो कैंसिल है, तुम्हारी जान का खतरा है। बेफिक्र रहो सविता, तुम्हें हासिल करने की तमन्ना मुझे मरने नहीं दे, और अगर मैं मर भी गया तो मरने के बाद भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। हाँ जाओ सविता। आइए मुंशी जी, आइए। कहीं शिकार में तो बड़ा मजा आया। लानत भेजे शिकार पर, वो तो हमेशा के लिए रट्टा ही खत्म हो गया था। कैसे? शेर से गलती हो गई। वो क्या? अरे भैंसे को छोड़कर बकरे को ले गया। मुंशी जी, अंदर तशरीफ लाइए। और ये गलती मुझसे हो गई। मुंशी जी फरमाइए, कौन था वो था? अरे बोलता क्यों नहीं, कौन सा वो पैसा? सर, योर कॉफी इज गेटिंग कोल्ड। आजकल आप बहुत ज्यादा काम करने लगे। और आजकल आप भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल करने लगी। मिस फ्लोरेंस, प्लीज गेट मी दैट फाइल नंबर 440। यस सर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर। सविता, सविता, मेरी बात तो सुनो। मैं सुनने नहीं, सुनाने आई थी। मुझे जाने दो, तुम्हें सुन के दुख होगा। ऐसी क्या बात है? तुम्हारी माता जी आई थी मेरे डैडी के पास बात पक्की करने के लिए। बात पक्की करने? कैसी बात? शादी की बात। और कैसी बात? इसमें भी फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? डैडी सुनते ही आग बोला और कहने लगे कि सावयारा के साथ मैं अपनी मासूम बच्चे की शादी कराऊंगा। कभी नहीं। फिर क्या होता? लेकिन एक शर्त। कहते हैं सुरेश बाबू, ये तो जिंदगी भर साथ देने को तैयार है, सिर्फ हाँ कीजिए।
मैं खुश नसीब हूँ तो किसी का प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ मुझको किसी का प्यार मिला। बड़ा हसीन मेरे दिल का राजदार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। है दिल में प्यार ज़बां झुक झुकी झुकी नजरें, है दिल में प्यार ज़बां झुक झुकी झुकी नजरें। अजब अदा से कोई आज पहली बार मिला, अजब अदा से कोई आज पहली बार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। मुझको शानदार मिला, मेरी वफा का सिला मुझको शानदार मिला, मैं खुश नसीब हूँ। मैं इस खुशी के मौके पर आप सबको एक खुशखबरी और सुनाता हूँ। मैंने अपनी बेटी सविता की शादी सुरेश के साथ तय कर दी है। कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? रंजीत,
आज मैं गलत मौके पर आ गया। आई एम सॉरी। नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ। रंजीत, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हुई ये मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन तुम बचे कैसे? तुम्हें तो शेर उठा ले गया, जंगल के फीलों ने मुझे बचा लिया। सोचता हूँ कि क्यों बचा लिया। मेरी एक टांग, मेरी एक आंख। क्यों? कोई भयानक सूरत देखकर डर गई। सुरेश, तुम सरकार को बाहर ले जाओ। अब मुझे इजाजत दीजिए। यूं ही एक नजर आप लोगों को देखने चला आया था। अब कहीं दूर ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां मुझे कोई न देखे, क्योंकि अब ये सूरत किसी को दिखाने के काबिल नहीं है। रंजीत, तुम्हारी इस सूरत में से जो सीरत झांक रही है, अगर मैंने उसकी कदर न की तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश कोई न होगा। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे इसका बदला नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था सेठ जी। तुमने अपना फर्ज अदा किया, अब मुझे अपना फर्ज अदा करने दो। आज से तुम इसी घर में रहोगे और इस घर को अपना घर समझोगे। मुंशी जी, फौरन ही इनकी आंख और नकली टांग का इंतजाम किया। बल्ला रंजीत बाबू, बिल्कुल असली काम मालूम हो रही है। राइट मुंशी जी। थैंक यू, थैंक यू। भला कौन कह सकता है कि तुम्हारी असली टांग नहीं है? आई सपोज यू आर नो वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सेठ जी। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा रंजीत। अब से तुम्हें मेरा पूरा कारोबार संभालना पड़ेगा। अच्छा जी। इसमें दो फायदे। एक तो कामकाज में तुम्हारा दिल बहल जाएगा, दूसरा इस बुढ़ापे में मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। क्यों, मंजूर है? सेठ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। रंजीत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये क्या पागलपन है रंजीत? बेकर हो सभी। तुम्हें हासिल करने की तमन्ना मुझे मरने नहीं दे, और अगर मैं मर भी गया तो मरने के बाद भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। कमी? मैं हूँ बेटा। क्या बात है बेटा? लोग कहते हैं टावर हाउस में मेरी माँ की रूह फटकती है, उनकी आवाज सुनाई देती है। नहीं नहीं बेटा, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि इस मनहूस टावर हाउस की बात अपने दिल से निकाल दे, भूले से भी कभी वहाँ कदम न रखना। मैंने तेरी माँ को भी कई बार मना किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। नो नो, आई कांट लूज माय डियर चाइल्ड। मैं तुझे खो नहीं सकता बेटा, मैं तुझे खो नहीं सकता। चलो सो जाओ, सो जाओ। जस्ट लाइक ए गुड गर्ल। यस यस यस। अपने डैडी से वादा करो बेटा कि तुम टावर हाउस में कभी नहीं जाओगी। अब सो जाओ बेटा। सीता मेरी बेटी, आ मेरे पास, आ आ सीता मेरी बेटी, आ मेरे पास, आ आ आ मेरे पास, आ आ माँ
मेरे पास। आ माँ, माँ, तुम कहाँ हो माँ? माँ, माँ। सविता देवी, आप यहाँ रात को क्या कर रही हैं? मेरी माँ यहाँ, उसने मुझे आवाज दी। माँ, माँ तुम कहाँ हो माँ? ठीक है, आइए हम आपको घर छोड़ देते हैं। कम ऑन, आइए। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। बेटा, दीदी, बेटा, दीदी मेरी माँ मरी नहीं, मेरी माँ जिंदा है। वो चौर हाउस में रहती है। 3 बार मुझे आवाज दिया और जब मैं उसकी तरफ पड़ी तो क्या हो गया दीदी? सविता, बेटा ऐसी बातें नहीं करते। डॉक्टर साहब देखिए ना कैसी बातें कर रही है। घबराइए नहीं सेठ जी, परेशानी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आप इन्हें फौरन किसी हिल स्टेशन ले जाइए। मैं आज ही सविता को लेकर हिल स्टेशन जा रहा हूँ। जल्दी वापस आ जाएंगे? अरे भाई आना ही पड़ेगा, अगले महीने सविता की शादी जो है। शादी? सविता की शादी तय हो गई? अपने सुरेश के साथ। आई सी, लवली पेयर। मिस फ्लोरेंस, गिव हिम दैट लेटर। जी शुक्रिया, मेरी दरखास्त आदमी मंजूर कर ली। भगवान आपका भला करे। शांताराम, पहले इसे पढ़ो। नोटिस, ये तो नोटिस है सरकार। मुझे आपने नौकरी से अलग कर दिया। तो क्या तुम्हें तरक्की की उम्मीद थी? एक तो महीना भर गायब है। खैर, तुमने अर्जी दी, उसे छुट्टी मंजूर कर ली गई। अब तुम उस महीने की तनख्वाह भी चाहते हो? गेट आउट। सरकार, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, भूखों मर जाऊंगा। मिस फ्लोरेंस, प्लीज गेट मी द प्लानिंग फाइल। यस सर। अजीब बात है, आपने हद कर दी मिस्टर रंजीत। ये सरासर गलत, ये बगैर इजाजत के अंदर आ जाना। आई एम सॉरी। दैट्स ऑलराइट, यू कैन सिट डाउन। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपने शांताराम को क्यों निकाल दिया। ठहरिए ठहरिए, पहले ये तो बताइए कि आप वर्करों की हिमायत करके कहीं लीडरी के ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं? जी, ख्वाब तो आजकल आप देख रहे हैं। जब से आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपने बिलावजह कई मजदूरों को निकाल दिया। सेठ जी ने तो आज तक कभी किसी को नोटिस भी नहीं दी थी, और आप हैं कि मामूली सी बात पर लोगों को रोजी से महरूम कर देते हैं। कह चुके? यू कैन गो नाउ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अरे शांति कहाँ मर गई? क्या बात है बेटा, आज बहुत परेशान मालूम होता है। कुछ नहीं माँ, कोई खास बात नहीं। तुझे मेरे पास बता दे क्या बात। उसका झगड़ा है। सेठ जी ने उस बदमाश को ऑफिस का इंचार्ज क्या बना दिया? वो हिटलर बन बैठा है। मुंशी जी का तो दफ्तर में आना जाना बंद, और आज इसने सोने पे तो आ गया कि मेरी भी बेइज्जती कर दी। छोड़ इन बातों को, तू पता है पास हो। मौसम है जवां
रंजीत ने भेजा है बेटा, मुझे फौरन बुलाया है। क्यों? वहाँ मिल में मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, मुझे आज ही जाना है। मैं भी चलूंगी डैडी। नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं फौरन फैसला करके आता हूँ। ओके, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। क्या बात है सतदेव, ये सब क्या गड़बड़ है? क्या बताऊं सेठ जी, ये सब हमारा ही कसूर है। आप हमें छुट्टी कर दीजिए। साफ साफ बताओ बात क्या है। तो क्या बताऊं हुजूर? तो फिर काम करना क्यों नहीं चाहते? काम तो करना चाहते हैं सेठ जी, लेकिन सुरेश बाबू के मातहत नहीं। सुरेश बाबू ने क्या किया? हमें नहीं देख सकते सेठ जी कि आप क्यों? हाँ, रुक क्यों गए, बताओ। चलिए सेठ जी, मैं पूछता हूँ। इधर आओ सज्जन, बताओ क्या बात है? देखो सदैव, तुम्हें किसी के जाती मामलात में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। क्या बात है रंजीत? सुरेश जाती मामलात, आखिर ये सब क्या है? पागल है सदैव, जाने दीजिए। बहुत अच्छा हुआ सुरेश तुम आ गए। समझ में नहीं आ रहा है कि मजदूरों को तुम्हारे खिलाफ क्या शिकायत है? कोई शिकायत भी हो सकती है सेठ जी। मकसद ये है कि ये लोग मेरे अंडर में अब काम करना नहीं चाहते। सुरेश के बगैर से मिल चल सकता है, लेकिन मजदूरों के बगैर नहीं। ये रहा मेरा रिजिग्नेशन। डिस्गस्टिंग, समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा। सदैव, तुम लोग काम पर जाओ। अच्छा सर। सब हो क्या रहा? सदैव, तुम लोग काम पर जाओ। अच्छा सर। इधर मजदूरों को शिकायत, मगर वो कहना नहीं चाहते। उधर सुरेश अचानक इस्तीफा देकर चला गया। रंजीत, सच सच बताओ, तुमसे सदैव ने क्या कहा? मिस फ्लोरेंस, प्लीज गो। बात यह है सेठ जी, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं, तो सुनिए। फ्लोरेंस, सुरेश, इम्पॉसिबल। यकीन तो मुझे भी नहीं है। मैं कहता हूँ रंजीत, ये झूठ है, सरासर झूठ है। क्या समझे? मैं अब भी सुरेश से पूछ कर आता हूँ। फ्लोरेंस, तुम यहाँ क्यों चली आई? मैं ये पूछने आई हूँ कि आपने इस्तीफा क्यों दिया? इसलिए कि मैं ऐसे गंदे माहौल में काम नहीं कर सकता। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। मैं खुद तो उठा लूंगी, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। फ्लोरेंस, प्लीज फ्लोरेंस, प्लीज प्लीज स्टॉप क्राइंग। फ्लोरेंस, हालात को समझने की कोशिश करो, मेरा मतलब ये नहीं। प्लीज। दुर्गा भैया, सुरेश, क्या तुमने सेठ जी से कोई ऐसी वैसी बात की है तो इस तरह नाराज होकर यहाँ से चले गए? यहाँ से चले गए? सेठ जी के यहाँ आए थे ना? हाँ, और वो लड़की कौन थी? वो तो मेरी सेक्रेटरी थी। ठहरो मां, जरा मुझे सोचने दो। पहले फ्लोरेंस और फिर सेठ जी। अब मैं समझा मां, जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। क्या बात है बेटा? मुझे नौकरी की परवाह नहीं मां, लेकिन ये हमारी इज्जत का सवाल है। मैं अभी जाकर सेठ जी से इस बात का फैसला करता हूँ। सुरेश, सेठ जी मैं कसूरवार हूँ। मुझे सुरेश से मोहब्बत है। मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये जानते हुए कि उसकी शादी मेरी बेटी के साथ होने वाली है। शादी? ये नामुमकिन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो मुझसे वादा किया था और सिर्फ ये कहा था
क्या कहा था? क्या बताऊं सेठ जी, उसने ये कहा था आपकी बेटी से झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाकर सिर्फ नौकरी हासिल कर लूंगा। सेठ जी मैं एक बात कहने आया था। सेठ जी को सब मालूम हो गया, अब इनसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, तुम इनसे माफी मांग लो। क्या बकती है? ओह, अब समझा। मेरे साथ एक बहुत बड़ी चाल चली जा रही है। तू मेरे घर आई थी, सलीम मोहब्बत का ढोंग रचा रही है। सुरेश, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी पाक मोहब्बत की तोहिन कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बिल्कुल झूठ, धोखा है। धोखा? अरे मिस फ्लोरेंस, देखे दीजिए। कुछ नहीं। और ये रुमाल, कह दो कि झूठ है ये रुमाल। देखिए, ये अंगूठी देखिए, ये अंगूठी जो तुमने अपनी मोहब्बत की निशानी में देखी, कह दो कि फरियाद है। प्लीज आप डिलक्स होटल में फोन करके पूछिए, मैं रूम नंबर 35 में रहती हूँ। आप ये दरियाफ्त कीजिए जो रूम किसके नाम पर है। प्लीज। अब आप इसी गंदी बातों में ना आइए सेठ जी। बात दरअसल ये थी कि हेलो, होटल डिलक्स। मक्का जलील, तू मेरी दौलत लूटना चाहता था, तू मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, तूने मेरी शहादत का मजाक उड़ाया है। तू कभी किसी शरीफ का औलाद नहीं हो सकता। जबान संभाल के बात कीजिएगा सेठ जी। चिट्ठी? ये तो शीला की चिट्ठी है। स्वामी, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ टावर हाउस जाती हूँ। इसकी वजह यह है कि वहाँ हमारे खानदान का एक बहुत बड़ा खजाना महफूज है। इस राज को मेरे अलावा एक और शख्स भी जानता है, जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसी ने मेरे पिता का कत्ल किया है और अब वो खजाने की तलाश में अफ्रीका से यहाँ आया है। लेकिन चाहे मेरी जान चली जाए, मैं उसे ये खजाना न लेने दूंगी। अगर मैं मारी गई तो उस आदमी से बचिएगा। उसकी पहचान ये है, चमकती हुई आंखें और दाहिने हाथ में 6 उंगलियां। कौन हो सकता है ये शख्स? क्या बात है सेठ जी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रंजीत, मुझे शक है यहाँ जरूर कोई आया था। ये आपका ख्याल है, क्योंकि आज आप बहुत परेशान हैं। क्या बात है सेठ जी? कुछ नहीं। मैं कहा शुक्ला। पानी। आप बैठिए सेठ जी, मैं पानी लेके आता हूँ। प्लीज। आप बहुत थके हुए मालूम होते हैं, आराम कीजिए। गुड बाय। चमकती हुई आंखें, ये वही आदमी, ये वही आदमी फ्लोरेंस इसी से मिलने आई थी। तो क्या सुरेश बेकसूर है? हेलो सुरेश, मैं तुझे बात बोल रहा हूँ। मेरी जान खतरे में है, तुम फौरन चले आओ, फौरन। पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, जैसे पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। अब क्या
क्या करूं? अगर मुझे कुछ हो गया तो नहीं, सविता को होशियार कर दूं। सविता को मिस्टर सुरेश, तो आपने जो कहा था वो कर दिखाया। दिन में खून की धमकी दी, रात में खून कर दिया। खून मैंने नहीं किया। सेठ जी ने मुझे टेलीफोन करके फौरन बुलवाया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि सेठ जी मरे पड़े। खून के फैसले खूनी के बयान के मुताबिक नहीं होते हैं मिस्टर सुरेश। यहाँ की हर चीज तुम्हारे खिलाफ है। आधी रात के वक्त तुम सेठ जी के बेडरूम में दाखिल, अपने हाथ से दरवाजा खोला और स्विच ऑन किया। हर चीज पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद होंगे। निशान तो इस खंजर पे भी होंगे जिससे तुमने सेठ जी का खून किया। खंजर? ये तो मेरा खंजर है। ये यहाँ कैसे आए? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? बहुत खूब, अब समझ में आया कि खूनी कौन है। आपको ये नहीं था कि सेठ जी ने फोन करके मुझे यहाँ बुलवाया है, और आपने फ्लोरेंस के जरिए से पहले ही मेरा खंजर यहाँ मंगवा लिया था। जितनी देर में मैं यहाँ पहुंचता, इस खंजर से आपने सेठ जी का खून कर दिया, ताकि खून का सारा इल्जाम मुझ पर आए। ए वेरी वेल प्लान मर्डर मिस्टर रंजीत। तुमने भागा। कानून की नजर में ये केस शीशे की तरह साफ है मिस्टर सुरेश। सेठ जी ने तुम्हारी शराफत पर हमला किया, तुमने खून की धमकी दी, और आधी रात को सेठ जी के कमरे में घुस के अपने खंजर से उनका खून कर दिया। अब मुनासिब यही है कि बहादुरों की तरह अपने जुर्म का इकबाल कर दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। वेट ए मिनट, मैं जरा पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं। सोच क्या रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारी खुशकिस्मती से दरवाजा भी खुला है। नहीं, भागने का मतलब होगा जुर्म का इकबाल। तुम खूनी नहीं हो, फिर तुम्हें भागने में क्या जरूरत? आया ना करो। तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ से भागोगे तो नहीं, इसी झूठ के पर्दे को फाड़ने के लिए तुम्हारे यहाँ से भाग जाना बहुत जरूरी है। नहीं, इसकी हिरासत में रहकर तुम कुछ न कर सकोगे मिस्टर सुरेश। पुलिस के आने से पहले भाग जाओ, तो फिर रंजीत के आने से पहले भाग जाओ।
वही गाना है, ये वही गाना है। मुझसे सेठ जी कहा करते थे कि कभी ये गाना उसकी बदनसीब माँ गाया करती थी। आई रियली पिटी है। तुम भी नहीं, तेरी भी नहीं। अकेली बैठी, अकेली बैठी। कैसे लिखा है? सविता, बस मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर मैं मारा जाऊं तो समझना मेरा कातिल रंजीत है। बेटा, मेरे साथ सरासर धोखा हुआ है। तुम खत मिलते ही फौरन पुलिस को। क्या पढ़ रही हो? किसका खत है? एहसान फरामोश। बेटा, खबरदार कि तूने मुझे हाथ लगाया, तेरे हाथों से खून से बुआ रही है। क्या कह रही हो सविता? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? बनता है बदमाश, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। मेरे नाना का कत्ल किया, तूने मेरी माँ को टावर हाउस से गिरा के मार डाला, और तूने मेरी दादी का खून किया, और तूने सुरेश पर चौथाई बार लगाकर मुझे जान दी है। जरा आहिस्ता बोलो सविता। ये जो कुछ तुम बकवास कर रही हो, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो, मेरी माँ और बेटी के लिखे हुए खतूत। थैंक यू सविता। तुमने हमेशा के लिए सबूत को अपने पास महफूज रख लिया। चलिए, मैं तुझे फांसी के तख्ते पर लटका कर निकाल लूंगी। आई पिटी यू, यू आर सिक। बेचारी पर फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया। देखना, ऐसी हालत में कहीं बाहर न जाने पाए। खास ख्याल रखना। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। मेरे पिताजी की खूनी का पता चल गया। व्हाट? क्या कहा आपने? विजय पर प्लीज, मेरी जान भी खतरे में। आप मेहरबानी करके जल्दी आइए इंस्पेक्टर साहब, नहीं तो खूनी मुझ पर मार डालेगा। घबराइए नहीं, हम लोग फौरन आ रहे हैं। डोंट यू वरी, हम लोग आ गए हैं अभी खतरे की पास। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज सिट डाउन। अब घबराने की कोई बात नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तो बताइए आपके पिताजी का खूनी कौन है? ये रंजीत बड़ा खतरनाक आदमी है। इसी ने अफ्रीका में मेरे नाना को कत्ल किया। तो ये अफ्रीका में भी था? मेरी माँ ने टावर हाउस से खुदकुशी नहीं की असली साहब, इसने मेरी माँ को मार डाला। इसी ने मेरे किसान इसी ने मेरे डैडी की। तो फिर वो सुरेश?
वो खूनी नहीं था। उस बदनसीब की जान भी इसे नहीं दी। अब ये मुझे मार डालना चाहता है। प्लीज प्लीज एसपी साहब, उसे फौरन गिरफ्तार कीजिए। आप घबराइए नहीं सबिता देवी, हम उसे अभी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि जो कुछ आपने कहा है, कैन यू प्रूव इट? जी हाँ, मैं साबित कर सकती हूँ। वेरी गुड। क्या सबूत है आपके पास? मेरी मम्मी और डैडी के लिखे हुए खतूत। वेरी गुड। कहाँ है वो खतूत? जी, वो तो मैंने खा लिया। प्लीज आप घबराइए नहीं सबिता देवी, आप आराम कीजिए, हम अभी उसे गिरफ्तार किए लेते हैं। यू बेटर टेक रेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई है? कोई है? कोई है? मालूम होता है सबको पकड़ के लेकर गई। नहीं, तुम्हारे बयान से पुलिस को यकीन हो गया है कि तुम पागल हो। हाँ, शायद ये बीमारी तुम्हें अपनी माँ से मिली। सुना है उसने टावर हाउस से कूद के अपनी जान दी थी। मुमकिन है तुम भी किसी ऊंची जगह से कूद के। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पल बनाकर किसी ऊंची जगह से नहीं गिरा सकते। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। सबिता, तुम जितना जोर से चिल्लाओगी लोग तुम्हें उतना ही पागल समझेंगे। सबिता, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यू आर सिक। लाई डाउन। आई कमांड, लाई डाउन। दैट्स गुड। कौन था ये? अरे तो कोई पागल मालूम होता है। मैं तो कई रोजों से आ रहा हूँ। छोड़ो इस पागल को, चलो सविता को ढूंढो। चलो चलो। सब लोग मुझे पागल समझते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल बेसहारा की माँ मुझे अपने पास बुला लो। माँ, नहीं बोलती माँ तो कोई बात नहीं। मैं खुद तेरे पास आऊंगी माँ, मैं खुद तेरे पास आऊंगी माँ, मैं खुद तेरे पास आऊंगी।
देखा डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ हम लोग ठीक वक्त पर आ गए, वरना ये कूद कर जान दे देते। मिस्टर रंजीत, ऐसे मरीज को घर में रखना ठीक नहीं। आपने बड़ा अच्छा किया जो है मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू आर सिक। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने इन्हें सीडेटिव दे दिया है। थैंक यू डॉक्टर। सॉरी। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको घर छोड़ दूँ। माफ कीजिएगा आपको तकलीफ हुई। तकलीफ तो आपने की मिस्टर रंजीत। एनीवे, शी विल बी ऑलराइट। क्या रोक दिए? अरे भाई, यही तो बंगला है जहाँ सविता को रखना है। बिल्कुल, चलो उतरो, चले। कोई कसूर नहीं, एक छोटे से कद का मोटा आदमी था, उसने हमें धोखा दे दिया। एक छोटे से कद का मोटा आदमी, उसने तुम्हें धोखा दिया है? गेट आउट फ्रॉम लॉरेंस, ये छोटे से कद का मोटा आदमी कौन हो सकता है? धोखा तो तुमने मुझे दिया है। मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है, और आज पता चला कि श्रीमान का असली नाम है सुरेश। रेनू, मुझे नहीं मालूम था तुम इतने धोखेबाज हो। अगर तुम्हें इससे मोहब्बत थी तो मुझे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्या मुसीबत है? घबराओ नहीं, अभी आपके रास्ते से मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे रेनू, मीना की बच्ची कहाँ मर गई थी? जा अभी मेरी गाड़ी लिया। मेरा मुंह क्या देख रही है? मैं इसी वक्त में बैठे जाऊंगी। भगवान, मैं तो मर गई, मैं तो लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। रेनू, बात तो सुनो रेनू, ये क्या बचपना है? मैं सच कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। मैंने आज इसे जिंदगी में पहली मरतबा देखा। हाँ भाभी, बेचारी गरीब मुसीबत की मारी है, इसे सहारे की जरूरत है। सहारे के लिए मेरा पति ही मिला था, बड़ी आई मुसीबत की मारी। अरे रेनू, तुम चुप रहो जी। ये तो हथकंडे देखकर साफ पता चलता है कि ये हर्रा बदचलन देश। ऐसा मत कहिए, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मेरी किसी शादी होने वाली, उनकी शक्ल आपके पति से बहुत मिलती है। ये देखिए, उनकी तस्वीर देखिए ना। ये तो बिल्कुल इनकी शक्ल है। मैं कह रहा था ना कि इन्हें कुछ धोखा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? सविता। कितने हफ्ते का? रेनू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी दुनिया एक हसीन ख्वाब बन गई। छोड़िए ना इन बातों को। आपकी हसीन ख्वाबों की दुनिया में तो आप है और आपका संगीत। लेकिन तुम्हारे बाद
की आवाज में। सिर्फ दर्द ही नहीं, एक अजीब सा सोच भी है। ऐसा मालूम होता है कि सुनने वाले को जलाकर राख कर देगा। काश मेरी आवाज में असर होता है। ये सोच मेरे दिल की दबी हुई पीड़ा है। कहीं मिट्टी में सिंगारी में मुझे तुम शोला न बना दे। कविता बहन, गुजरी हुई बातों को भूल जाना चाहिए। चलो एक अच्छा सा गाना सुना दो। हाँ, सुनाइए ना। गाना सुनिए राजू बाबू। मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला। बड़ा हसीन मेरे दिल का राज़दार मिला। मैं खुश नसीब हूँ। कैसे बेटा अपनी माँ से मिलता हूँ। मैं कोशिश करूंगा। चलिए। कमलान जी, देखिए सूरज बाबू आ गए हैं। माँ, मैं आया हूँ। माँ, आंखें खोलो, देखो माँ, देखो तुम्हारा सुरेश आया। माँ, 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 सुरेश, माँ, माँ, न रो माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं। लोग तुझे खूनी कहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। कह दे बेटा, तूने खून नहीं किया। कह दे तूने खून नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ माँ, लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रखा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रखा। लेकिन बेटा, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है। आजकल मैं एक नाटक कर रहा हूँ। नाटक करना छोड़ बेटा, अब इसकी जरूरत नहीं। मेरा इलाज हो गया। देखो माँ, अगर ये दवाई नहीं पियोगी तो अब आराम करो, सो जाओ। अब मैं मर भी जाऊँ, मुझे अफसोस नहीं बेटा। मुझे भी तुम्हारे बेटा ख्याल रखना।
जी बाबू, आज आपने एक माँ की जिंदगी बचा ली, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप कुछ अच्छे से क्या बात है? कुछ नहीं, बात यह है कि आपकी आंटी को देखकर मुझे अपनी माँ का ख्याल आ गया। आपकी माँ जिंदा है? बैठी बैठी आप बैठी। तो सविता को तुमने सुरेश के घर से निकलते हुए देखा, गुड न्यूज नो डाउट, लेकिन तुमने उसे फॉलो क्यों नहीं किया? उस सब लड़कियों को फॉलो करने की आदत रंजीत को है, फ्लोरेंस को नहीं। Got it. कितना खूबसूरत नेकलेस, ये क्या है? डायमंड हीरे। कैसे लगता है? लवली, वेरी फाइन डायमंड। फ्लोरेंस, ऐसे हजारों हीरे टावर हाउस के तहखाने के अंदर। अगर मुझे किसी तरह से उस तहखाने तक पहुंचने का नक्शा मिल जाए तो फ्लोरेंस मैं तुम्हें सर से पांव तक हीरो से चढ़ दूंगा। तुम्हारे इर्द गिर्द हीरो का ढेर लगा दूंगा। हीरे, डायमंड, लवली। सविता, बताइए नाटक क्यों खेला तुमने? ये लोग कौन है? कब इससे मोहब्बत हुई? कब शादी हुई? अगर ये तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पैसा तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बताओ क्यों बर्बाद की तुमने मेरी जिंदगी? रेनू आ गई। रेनू आ गई। क्या बात है अजय, यहाँ क्या कर रहे हो? बात यह है कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ एक धुन बना रहा था कि हॉल में सविता के रोने की आवाज आई, मैं यहाँ चला आया। बेचारी वाली उसकी माँ से मिलकर आई है, इसीलिए सुरेश की याद आ गई होगी। याद के सिवा है भी क्या है बेचारी के पास? सविता, शायद इन्हें नींद आ रही। अच्छा बहन, सो जाओ। मुमकिन है जो जिंदगी में नहीं मिला वो सपनों में मिल गया। सविता जवाब क्यों नहीं देती? मेरा रास्ता रोककर क्यों खड़े? आप वहां जाइए जहां आपके हसीन ख्वाबों की दुनिया आबाद है। अजय बाबू। अजय नहीं, सुरेश को। सुरेश मर चुका है। नहीं सविता, मैं मरा नहीं। रंजीत ने गाड़ी के ब्रेक जरूर खराब कर दिए थे, लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले ही मैं झाड़ियों में कूद गया था। और ये भी शायद अच्छा ही हुआ, दुनिया मुझे मुर्दा समझने लगी और मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका मिल गया। अब मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है, जिसके लिए मैंने अपने दोस्त गोपाल को तुम्हारे पीछे साए की तरह लगा रखा था। गोपाल भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। फिर अजय बाबू कहा तुम? सविता, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, फिर तुम अपने सुरेश को क्यों नहीं पहचानती? अजय बाबू, सचमुच क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है? क्या तुम वाकई ये समझती हो कि सुरेश एक्सीडेंट में मारा गया? सविता, बोलो सविता। दुनिया जिसे मौत देती है देखा, इससे पहले भी इंसान कई बार मरता है और जन्म लेता है। इस दिन सुरेश ने सभी बेटी सविता, अब डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं क्या करूँ आंटी? सुरेश ने खुद ही भेजा है। लेकिन वो है कहाँ? तुम्हारे सामने तो है माँ।
अपने बेटे को नहीं पहचानती माँ? आजकल तुझे हो क्या गया है? जब देखो तब भेष बदलता रहता है। बात यह है माँ कि मैं कानून की नजर में मुजरिम हूँ। जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करूँ मुझे इसी तरह रहना चाहिए। अच्छा अब तुम चलने की तैयारी करो। क्या? क्यों? मेरा यहाँ बार बार आकर आपको देखना खतरे से खाली नहीं है और आप मेरे बगैर रहने, लिहाजा मैंने सोचा कि आपको वहाँ ले जाकर रखूँ जहाँ मैं रहता हूँ। चलो चलो माफ चलो। अच्छा बेटा। मुंशी जी मेरा सामान। कमलान जी, कमलान जी, कमलान जी, कमलान जी, कमलान। मिस सविता, यू आर गिवन अस अ वेरी रफ टाइम। कहाँ थी अब तक आप? सुरेश अभी तक जिंदा है तो मेरा शक सही निकला। ऑफिसर। यस सर। इस मकान की तलाशी लो, वो यहीं कहीं छुपा होगा। ओके सर। अब फांसी के फंदे को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मिस्टर गुप्ता, नाउ आई अंडरस्टैंड कि मिस सविता को भी गायब करने में उसी बदमाश ने। बेबी प्लीज कम हियर। आप मिस्टर रंजीत के साथ घर जाइए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, मुझे हवाला आपने बंद कर दी, लेकिन इसके पेपर न कीजिए प्लीज। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, ये बहुत खतरनाक आदमी, ये बहुत खतरनाक आदमी, ये इंसान नहीं हैवान है। अरे खूनी भी। क्यों? मिस सविता, आई रियली पिटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। यू आर सिक। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। पागल। मैं पागल हूँ। हम दोनों पागल हैं इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों पागल हैं, हम दोनों पागल हैं। मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्लीज, that's all right. I'll take it. That's beautiful. Inspector Gupta, there is your man. Arrest him. Come out, my boy. I say come out. अब किसी से कोई फायदा नहीं। Come on, Mr. Come. सर कोई पता नहीं चला, ना जाने कहाँ गायब हो गया। सरप्राइज? खैर कोई बात नहीं, वो ज्यादा दिन तक छुप कर कहाँ रह सकता है। कम मिस्टर रंजीत, कम ऑफिसर, कम। आप माता जी को लेके गोपाल विला पार्क स्ट्रीट चले आइए। गोपाल विला पार्क स्ट्रीट चले आइएगा, सविता की जान बहुत खतरे में है। मैं उन बदमाशों को पीछे जा रहा हूँ। गोपाल, गोपाल, यार खत्म हो गया। गोपाल क्या हुआ? अमर सिद्धू से मेरी आंखों के सामने रंजीत सविता को ले गया और देखते रह गए। नहीं तो क्या करता, रंजीत के साथ पुलिस थी और सबसे बड़ा गजब तो ये हुआ कि पुलिस को ये पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ। तो सारा खेल बिगड़ गया। अरे खेल को गोली मारी है, अब सविता की जान खतरे में है, उसे बचाना है। तुम्हें मालूम है रंजीत सविता को कहाँ ले गया? गोपाल सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि यही नहीं मालूम। कुछ सोचो गोपाल। सोच रहा हूँ। सोचिए ना कुछ। मिल गया, तुम घबराओ नहीं, सविता का पता मैं लगाता हूँ। कैटर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलाम। आरफ साहब आप किससे मिलना चाहते हैं? किससे मिलना है? अजी वो नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? इस वक्त नहीं मिलेंगे। हाँ उनका ही कहो, आरफ साहब मिलने आए और जरूर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। कौन है आप?
क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरा नाम दाऊद्दीन सब्बा, अफ्रीका में रहता हूँ। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं हीरा बेचता हूँ, मोतीलाल बेचता हूँ, नहीं हीरा बेचता हूँ, मोती बेचता हूँ, लाल बेचता हूँ, ऐसा बहुत कुछ है। मेरे दोस्त मिस्टर दुर्गा दास, उनसे मिलना है। अच्छा जी, क्या बात? ये सिर्फ दुर्गादास से मिलने आए हैं। जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप सेठ दुर्गादास से क्यों मिलना चाहते हैं? इन्हें भी नहीं आया हूँ। अपनी सीधा। देखिए, सेठ दुर्गादास अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है। नहीं है, इंतकाल हो गया। या खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। खैर कोई बात नहीं। उनकी बेटी सविता तो है, उनसे मिला दो। आप सविता देवी से मिलिए? जी हाँ। अच्छा तशरीफ रखिए, मैं मालूम करता हूँ। बस फ्लोरेंस, जी प्लीज कम। फ्लोरेंस, ये मुसीबत का इससे कह दो कि सविता यहाँ नहीं है। बिल्कुल ठीक। दैट्स राइट। सॉरी अरब साहब, सविता देवी बाहर गई हैं। बाहर गई है? कोई बात नहीं, हम बड़े इंतजार करते हैं। इंतजार करने में कोई फायदा नहीं। आप अपना पता दे दीजिए, आने पर आपको खबर कर देंगे। पता? लीजिए, ये मेरा होटल नंबर है, बता दीजिए बस। अल्लाह खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें अब नहीं पहचानना। थिएटर जिंदाबाद। अरे गोपाल, अपना आवाज कभी खाली नहीं जाता। सविता का पता क्या? बिल्कुल। तो फिर उसे साथ में नहीं लाए? सुन भैया, सविता ने रंजीत को नहीं हाँ, रंजीत ने सविता को उसी के घर में कैद रखा है। कैद करके रखा? हाँ। तो फिर हमको किसी न किसी सूरत से सविता से मिलना चाहिए। उसकी जान खतरे में है गोपाल, उसकी जान खतरे में है। लेकिन मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? मेरे पीछे तो पुलिस लगी हुई है। मामला खतरनाक है। क्या आगे आगे तक। किसी को पाके मेरे दिल का हाल मत पूछो, किसी को पाके मेरे दिल का हाल मत पूछो, कि जैसे सारे जमाने पे इख्तियार मिला, कि जैसे सारे न्यूज मैंने उन दोनों को आपके रास्ते से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वेरी गुड। थैंक यू सर। यू कैन गो नाउ। थैंक यू देखा फ्लोरेंस, मैंने उस अरब को पहले ही पहचान लिया था। और फिर तुमने इस सफाई से वो खत फेंका कि वो लोग उसे सविता का खत समझने लगे और फिर उनको मौत के खुद में लगे। वाह, तीनों गोलियां ऐन निशाने पे पड़ी। और अब चौथी और आखिरी गोली सविता की मौत, हीरो पर कब्जा, और फिर तुम्हें हीरो की मलका बनाकर सीधे अफ्रीका। मुझे लग रहा है और देखिए क्या लगता है। तो मैं क्या है
ये तो कोई नक्शा मालूम होता है, मालूम होता है यहाँ कोई आया था और ये छोड़ गया। टावर हाउस से नीचे फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद लोग उसकी लाश न पहचान सके और सब ने यही समझा मैंने खुदकुशी कर दी। मगर रंजित ने क्यों किया माँ? क्यों किया ऐसा? खजाने के लिए। अरे वो कुछ देखा? अरे भेजी है इसलिए बुझ जाती है। अरे नहीं बेवकूफ, ये बात नहीं है। कहीं से हवा आ रही, इन पत्थरों में से कहीं से हवा आ रही। गोपाल 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 यहाँ ये पत्थरों में से रास्ता है। गोपाल गोपाल गोपाल